हेलो माय ऑल ट्विन फ्लेम्स। मैं हूं आपकी अपनी खुशी, आपके अपने डिवाइन सोल मिशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो रहेगा हमारा रूट चक्रा पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो मैं नहीं चाहती आपको किसी को भी प्रॉब्लम्स हो। मैंने यही सोच के चैनल भी स्टार्ट किया था कि सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की ख़त्म हो जानी चाहिए। मुझे कभी पहले नहीं पता होता था कि ऐसे एक एक चक्रा को सही रखने से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना तो पता था मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सब करना है, चक्रास पे करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि सारी प्रॉब्लम्स की मेरे पास ही सॉल्यूशन है। तो इसीलिए अब मैं बहुत खुश हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लाइका एक तरह का मैं खुद का डॉक्टर हूँ। मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मुझे फियर एनर्जी आती है, मैं रूट चक्रा पे काम करती हूँ। मुझे इमोशनल एनर्जी आती है, एनर्जी बोलेंगे या कुछ भी, तो फिर मैं अपने सेकंड चक्रा पे काम करती हूँ। मुझे किसी तरह का अचानक से कुछ प्रॉब्लम आती है या मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैंने गलती कर दी, क्यों कर दी, तो मैं थर्ड चक्रा पे काम करती हूँ। अस्थमा जैसा लगता है तो मैं जल्दी से जल्दी हार्ट चक्रा पे काम करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से मतलब कि हम लोग अपने खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। बहुत ही बड़ी बात है ये, छोटी बात तो है नहीं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम रूट चक्रा के बारे में बात करेंगे। उसका रूट चक्रा का लोकेशन तो सबको पता है, बेस ऑफ स्पाइन होता है। हमारा रूट चक्रा का एलिमेंट होता है अर्थ, मदर अर्थ। और फूड्स की बात करेंगे दोस्तों, रेड कलर के फूड्स आपको लेने हैं। रेड कलर के वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा, क्योंकि रूट चक्रा है तो जड़ों से ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब कि वेजिटेबल्स, कैरेट्स हो गई, पोटैटोज हो गए। आप बोलेंगे पोटैटो रेड कलर का नहीं है, लेकिन दोस्तों पोटैटोज को, बॉयल पोटैटोज को रूट चक्रा में खाना बहुत अच्छा होता है। रेडिश हो गई, बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया। लेकिन ये कोई भी आपको घी बटर ये ज्यादा आपको भी नहीं खाना है, दूसरे चक्रास पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन आपको खाना है, लेना है। मैं जरूर लेती हूँ। चीज लेना है, क्रीम लेना है, बीट रूट्स लेना है, ठीक है। और जिंजर लेना है। जिंजर मुझे बहुत पसंद है, मतलब ऐसे नहीं, किसी चीज़ों में डाल के। आई लव जिंजर। और एप्पल्स लेना है, और आपको चेरीज लेना है, क्रेनबेरीज लेना है, रेड कैबिज आता है वो लेना है, और वाटरमेलन हो गया। मतलब रेड कलर का जो भी फ्रूट और वेजिटेबल, टोमेटोज हो गए, वो आपको लेना है, ठीक है। ये तो हो गया सब्जियों की बात, फ्रूट्स की बात। और आगे आ जाते हैं हर्ब्स पे। हर्ब्स तो मैं सारे ही अलाउ करूंगी हर चक्रा के लिए। हर्ब्स मतलब ग्रीन टी में सारे ही चक्रास के लिए बेस्ट हैं। हर तरह की ग्रीन टी लें, ठीक है। हर तरह की, मतलब जो एक आती है ना वो जैसे हमारी चाय पत्ती होती है, उस टाइप की ग्रीन टी नहीं लेनी है आपको। लीफी ग्रीन टी में कह रही हूँ, फ्लावरी और लीफी ग्रीन टीज में आपको हर टाइप की ग्रीन टीज लेनी है। और म्यूजिक, म्यूजिक तो मैं क्या बताऊं, हर चक्रा के लिए ही बहुत अच्छा है, बट फिर भी रूट चक्रा के लिए आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। कोई भी तरह का आपको पसंद है, म्यूजिक सुनिए। और मदर अर्थ पे ज्यादा से ज्यादा चलना है। रूट चक्रा में जब भी आपको फियर एनर्जी आती है ना, तो समझ लेना आपका रूट चक्रा अनबैलेंस हुआ है, ठीक है। वो मैं अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगी कि क्या क्या होता है इसमें जब आपका ब्लॉक हो जाता है रूट चक्रा। तो वैसे मैं ब्लॉक वर्ड यूज नहीं करती, अनबैलेंस यूज करती हूँ या बैलेंस यूज करती हूँ, ठीक है। बाकी मदर अर्थ पे चले, ठीक है। और अपने अपने जो, जैसे हम भी एक ट्री की तरह होते हैं। जैसे ही हम इस अवेकनिंग के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम भी एक ट्री हैं, तो उसी तरह से हमारी भी रूट्स होती हैं। तो उन रूट्स को डेली आपको ग्रो करना है, डेली। जैसे कि मैं तो अपने आप को जब भी मदर अर्थ पे खड़ी होती हूँ दोस्तों, तो बोलती हूँ कि मेरी रूट्स इतनी ग्रो कर दो कि जैसे एक पीपल के पेड़ की होती है। पीपल के पेड़ की रूट्स आपने देखा होगा कहाँ तक जाती हैं। तो मेरी, हे मदर अर्थ, मेरी रूट्स इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि जैसा पीपल का पेड़ का होता है, ठीक है। इस तरह के आप एफर्मेशंस कर सकते हैं। रेड क्लोथ्स पहन सकते हैं, रेड क्लोथ में जैसे कि, लेकिन वो तब जब आपको फियर की एनर्जी आ रही है, आपका अनब्लॉक हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लॉक जैसा लग रहा है आपको,
रूट चक्रा, तो आपको रेड कलर की टी शर्ट या कुछ भी रेड कलर का पहन लेना है और आपको रेड कलर के फूड्स खाने हैं। मेडिटेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और काम ज़रूर करना, किसी भी चेयर पे बैठ जाना, आपके पैर पे चप्पल ना हो, पैर ऐसे ही करके बैक बिल्कुल सीधी कर लेना, एकदम स्ट्रेट बैक करके, हेड थोड़ा सा ऊपर उठा के मेडिटेशन की मुद्रा बना के आराम से ब्रीद इन ब्रीथ आउट करना, ब्रीद इन ब्रीथ आउट करना। 10 to 15 मिनट आपको ये करना है, आपको 110% आराम आएगा ही आएगा। गार्डनिंग करना है, गार्डनिंग अगर तो आपका कुछ है गार्डन तो उसमें करिए, नहीं तो घर में भी जैसे पॉट्स वगैरह हैं उनमें आपको कुछ कुछ मिट्टी में, मतलब आपको मिट्टी में काम करना है, ठीक है, ये करना है। एक्सरसाइजेज आपको करनी है, योगा करना है और ब्रीथ एक्सरसाइजेज आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। वो आपको हर रोज़ वैसे करनी चाहिए, ब्रीथ एक्सरसाइज आपको डेली करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रूट चक्रा में नहीं आएगी। और डांस ज़रूर करें। मैं तो सुबह सुबह उठ के कोई भी मेरा फेवरेट म्यूज़िक लगा के ऐसा डांस करना चाहिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है, उस टाइप का डांस, मतलब कि ऐसा अजीब सा डांस नहीं करना है कि आपको कोई देख रहा है तो आप बड़ा सजा सजा के करेंगे, नहीं, लेकिन आपको डांस ऐसा करना है एकदम खुल के, एकदम खुल के, जैसा मोर करता है पूरा खुल के, ठीक है। और योगा में आपको ट्री पोज ज़रूर करना है। ट्री पोज करते वक्त आपको एक चीज़ अंदर ज़रूर बोलनी है कि मैं ट्री हूँ और मैं अपनी, मेरी जो रूट्स हैं वो एक ट्री के जैसे मेरी मदर अर्थ में जा रही हैं। वाह, तो कितना प्यारा लगता है बोलना भी। और बॉडी को स्ट्रेच करें, बॉडी को जैसे कि बैक की तरफ स्ट्रेच करें, और योगा से बहुत सारे होते हैं जिसमें स्ट्रेचिंग होती है, वो ज़रूर करें, ठीक है। और शावर आप ज़रूर लें, डेली लेना होता है वो, तो आपके सेकंड चक्रा के लिए बेस्ट है, ठीक है। और मुद्रा में, अगर आपको मुद्रा, आपको तो पता ही है, सबको पता है कि रूट चक्रा की ज्ञान मुद्रा होती है। मैंने अपनी वीडियो में सबसे पहले पिक्चर लगा रखी है, ज्ञान मुद्रा करनी है, उससे आपको पीस एनर्जी आएगी, एकदम धैर्य आ जाएगा, शीतलता आ जाएगी। वो हमेशा ही कई संत और जितने भी पहाड़ों में जाके करते हैं मेडिटेशन, वो तो कितने कितने साल तक ये ज्ञान मुद्रा ही करते हैं, बहुत ही सालों तक ये ज्ञान मुद्रा करते हैं। बाकी स्टोन में बात करेंगे तो आप रेड जैस्पर ले सकते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव एनर्जीज दूर करते हैं स्टोन। वैसे वैसे मेरे पास बहुत सारे स्टोन्स हैं, मैं सारे ही, मैं एक दिन आपको स्टोन का भी दिखा दूंगी अलग से वीडियो बना के। स्टोन, जैसे ही मेरी अवेकनिंग होनी स्टार्ट हुई थी, अचानक मुझे स्टोन्स चाहिए थे, तो मैं स्टोन्स लेने के लिए स्पेशल गोवा गई थी। तो ऐसा कुछ मतलब हमेशा हो जाता है, तो ये अच्छा है हमारे लिए, हम इस जर्नी में आए हैं तो वो सब चीज़ें होती हैं जो हमारी पिछले जन्मों से रिलेटेड होती हैं, तो हम अजीब अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन वो अजीब हरकतें हमारे लिए आगे आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आगे हम फिर से आएंगे अपने रूट चक्रा पे। और अगर रूट चक्रा हमारा अनबैलेंस हो तो आपको क्या क्या होगा, जिससे आप अपने आप ही पहचान जाओगे कि ये मेरा आज रूट चक्रा अनबैलेंस है। फियर एनर्जी, आपको बिना बात पे किसी पे भी फियर आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कोई आपके घर में कहीं गया है तो बिना बात पे आपको होगा और उससे कुछ हो गया तो, और उसने अभी तक फ़ोन नहीं किया, वो ठीक तो है, वो ऐसे है, मतलब बहुत फियर एनर्जी आ जाएगी, एनजाइटी आ जाएगी। और आपको फाइनेंशियली आप एकदम से कंजूसी बन जाओगे कि ये क्या हो रहा है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं कहीं से, अनग्राउंडेड हो जाओगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। फ्यूचर के लिए आपको टेंशन हो जाएगी कि मैंने तो अभी तक कुछ किया नहीं, क्या हो रहा है, डिप्रेस्ड रहोगे, ठीक है। और आपको यूनिवर्स से पूरा ही आप कट जाओगे ऐसे, मतलब अगर एनजाइटी आ गई तो आप खुद ही समझ लो कि आप यूनिवर्स से कट ही जाओगे। स्लीप इश्यूज आ जाएंगे। तो ये तो हो जाता है जब आपका रूट चक्रा सॉरी बैलेंस ना हो। और अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है तो आप एकदम से सेफ, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, एकदम से ग्राउंडेड हूँ, हैप्पी हैप्पी लगेगा, नींद का कोई इशू नहीं रहेगा, और आपको लगेगा आप नेचर के साथ एकदम कनेक्ट हो,
आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं भी रात को भी जंगल में भी जा सकते हो। इतना बड़ा आपको इतना बड़ा मतलब आपको जब बिलीव हो जाएगा तो समझ लेना कि आपका रूट चक्रा एकदम बैलेंस है। तो ये बैलेंस के भी आपको पता लग जाएंगे। और बाकी आपको मैं तो सबसे ज़्यादा जो करती हूँ डेली, रात को भी अगर करना होता है तो मैं जाती हूँ, करती हूँ, गो आउटसाइड, वॉक बेयर फुट ऑन द ग्रास, ठीक है। और गो हाइकिंग, कहीं भी हाइकिंग पे जाओ, पहाड़ों में जाओ। मैं जैसे जब मेरी अवेकनिंग शुरू शुरू की बात ही बता रही हूँ, तो मैं तो सच बताऊं कि पूरा ही मैं जंगलों में ही चली गई थी। ऐसे लग रहा था कि मैं अब रह ही नहीं पाऊंगी। जैसे हम फ्लैट्स में रहते थे तो मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो एकदम से मैं उस टाइम पे, अभी आज मैं उसी टाइम के किए हुए कामों के कारण आज मैं पहाड़ों में बैठी हूँ, मेरा घर मैंने यहाँ बना लिया। तो ऐसा होता है कि आप रह ही नहीं पाते हो मदर अर्थ के बिना। मदर अर्थ से आपको ऐसा आता है, मैग्नेटिक पावर्स आती हैं। आप जितना ज़्यादा मदर अर्थ पे उसको बढ़ाओगे, मैग्नेटिक पावर्स को, आपको और सारी पावर्स आती हैं। आप हीलिंग पावर में ज़्यादा आ जाते हो। तो ये रूट चक्रा का इतना पावर है ये बेस से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी इसका पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करने हैं जब आप मेडिटेशन में रूट चक्रा का मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम ग्राउंडेड, ठीक है। I have all that I need. I trust more and fearless. I trust myself. I am, I am. ये आपको करना है। और अगर आप कैंडल्स जलाते हैं रोज शाम को, तो रेड कैंडल उस दिन ज़रूर जलाइए जिस दिन आप अपना सिर्फ रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं। वैसे अगर नहीं भी रेड कैंडल है तो कोई सी भी कैंडल आप जलाएं, ठीक है। और सिनेमन को रोज बर्न करें अपने जो भी मेडिटेशन एरिया है या आपका रूम है वो ज़रूर करिए। मैं डेली करती हूँ, ठीक है। और फायर, जब भी कैंडल जलाएं तो थैंक यू फायर। तो इस टाइप के आपको करते रहना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। हम लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। कह सुनने वालों के लिए, कहने वालों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर हर कोई करे तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी में रह सकता है। बाकी ये रूट चक्रा के बारे में जितना भी नॉलेज था मैंने आप सबको बता दिया है, ठीक है। और आपको ये सारा कुछ करना चाहिए। आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ बड़ी जगह पे पहुँच गए, ठीक है। बाकी अगला चैनलिंग लेके मैं जल्दी ही आती हूँ, नहीं तो कोई नॉलेज का वीडियो। आप सारे अपना ध्यान रखिए। आपको मेरा बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल। ओम शांति।